नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया मिल्क। तो सोया मिल्क बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम सोयाबीन ली थी। तो सोयाबीन को हम रात भर के लिए भिगो के रख देंगे या 10-12 घंटे इसको भिगोएंगे। तो इसको अच्छे से साफ करके मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और अब इसका हम छिलका उतार लेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये दूध जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अब हम इसका इस तरह से करेंगे तो ये छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख रहे हो एक बार ऐसे मसलते ही, तो हाथ से अच्छी तरह से इसको मसल के हम इसका छिलका उतार देंगे। और छिलका नहीं उतारे तो बिना उतारे भी इसका दूध हम डायरेक्ट पीस के बना सकते हैं, लेकिन छिलका उतारने से थोड़ा अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से हम मसलेंगे इसको, दोनों हाथों के बीच में लेके भी ऐसे मसल सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने मसल के इनके छिलके उतार लिए। अब इनको हम अलग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जैसे हम दाल के छिलके अलग करते हैं उस तरह से इसके भी छिलके हम अलग कर लेंगे। धीरे से ऐसे हिलाएंगे और छिलके ऊपर आ जाते हैं। इनको दूसरे बाउल में हम इस तरह से उतार देंगे छिलकों को। आप देख सकते हो छिलके आ रहे हैं, ये देखिए बड़ी आसानी से ये छिलके निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम 2-3 बार इसमें पानी डाल के सारे छिलकों को निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसके छिलके उठाकर अलग कर दिए हैं और कोई एक आधा छिलका रह भी जाए तो कोई बात नहीं, हम इसको पीसेंगे। तो अब इसमें से ये पूरी एक साथ आएगी नहीं, एक ग्राइंडर जार ले लेंगे हम और इसमें मैं आधी डाल दूंगी। अगर आप कम दूध बना रहे हो, 1 लीटर के लगभग दूध बना रहे हो, तो 100-125 ग्राम में बन जाता है। मैंने यहाँ 250 ग्राम दाने लिए हैं और इसमें 1.5 लीटर दूध बन के तैयार हो जाएगा 250 ग्राम में। तो यहाँ पे हम ये मैंने 1.5 लीटर पानी ले लिया एक जग में। इसमें पानी डाल के हम पीसेंगे। तो थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे इसमें और इसको बारीक पीसना है, एकदम बारीक, जितना बारीक पेस्ट इसका बना सको आप। तो ये देखिए मैंने इसका एकदम बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और अब जो पानी हमारा बचा हुआ था 1.5 लीटर में, वो पानी इसमें और डाल देते हैं हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कितनी 250 ग्राम सोयाबीन से हमारा 1.5 लीटर दूध तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा दूध तैयार होता है। अब हम इसको छान लेंगे। तो एक इस तरह की भगोनी ले लेंगे हम बड़ी, जिसमें ये दूध आ जाए। तो एक भगोनी हम ले लेंगे और इस तरह की कोई छलनी ले लेंगे। उसके ऊपर हम कॉटन का कपड़ा लगाएंगे, डायरेक्ट हम छानेंगे नहीं। और कॉटन के कपड़े में इस तरह से छानेंगे इसको, ताकि हमारा दूध निकल के तैयार हो जाए और जो एक्स्ट्रा पदार्थ है इसका वो निकल जाए। और इसको धीरे धीरे हम डालेंगे इसमें और छान लेंगे। इस तरह से हिलाते जाएंगे चम्मच से, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है तो ये ऐसे छनेगा नहीं एकदम से। लेकिन कपड़ा जरूर लगाना, डायरेक्ट चालनी में से छान लोगे तो ये फिर डायरेक्ट वैसे के वैसे ही निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका छानने का। अब जो इसमें बचा हुआ है हल्का फुल्का दूध, इसको हम ऐसे दबा के हाथ से और निकाल देंगे और इसको हम हटा देंगे। आप तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको छान के तैयार कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बिल्कुल दूध की तरह है। यानी 1.5 लीटर हमारा दूध बनके तैयार हो गया और 250 ग्राम हमने वो ली थी। और कप के हिसाब से देखो तो एक जो छोटी बाउल आती है हमारी कटोरी, वो एक कटोरी हमने ली थी इसमें। अब हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे और गर्म करेंगे दूध को। तो देखिए गैस पे चढ़ा दिया मैंने दूध को, लेकिन इसको गर्म कैसे करना है, इसे छोड़ नहीं देना है, नहीं तो ये पेंदे में लग जाता है। और इसको चलाते हुए गर्म करना है। और हो सके तो मोटे तले की हमें ये लेनी है, कढ़ाई ले लेना या फिर आप भगोनी भी ले सकते हो। तो इसको हिलाते हुए हम गर्म करेंगे और जो इस पर झाग आते हैं फिर गर्म करते हैं, हम झाग के हटाते जाएंगे। तो ये देखिए 3-4 मिनट हो गए मेरे को हिलाते हुए इसको पका लिया दूध को। और जो इसके ऊपर झाग आ रहे हैं हम गैस को कम कर लेंगे, नहीं तो दूध बाहर निकल जाएगा। और जो ये झाग है ये हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से किसी भी बर्तन में ये झाग हम निकालेंगे। आप चाहो तो छन्नी से भी निकाल सकते हो। और अब हम गैस बंद कर देंगे। पूरे झाग हमें निकाल लेंगे, झाग थोड़े टेस्टी नहीं लगते इसके पीने में, वैसे कोई भी दूध में अच्छे नहीं लगते झाग। ये हम निकालेंगे। ये हमारा सोया मिल्क बनके तैयार है। गैस हमने बंद कर दिया और हमारा सोया मिल्क बिल्कुल बनके तैयार है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी भी, और बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप इसको पीना चाह रहे हो दूध को तो पी सकते हो। इसमें आप इलायची पाउडर डाल सकते हो, मीठा डाल के आराम से पी सकते हो। ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, वैसे फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। और इसके हम कई चीज़ें बना सकते हैं दूध से, जैसे पनीर बना सकते हैं, दही जमा के छाछ बना सकते हैं। पनीर को इसके पनीर को टोफू बोला जाता है। तो मैंने यहाँ दूध ही बनाया। मैं अगली वीडियो में आपको पनीर भी बना के दिखाऊंगी इसका।